बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में। और आज जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो सबकी दिल पसंद होने वाली है। ज़रूर बनाइएगा। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं जी। कीमा हमने लिया है 500 ग्राम गाय का लिया है मैंने कीमा। आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं, लैम्ब भी ले सकते हैं। एक प्याज लिया, उसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर बारीक बारीक काट लेने हैं। हरी मिर्चें बहुत बारीक काट लेनी है ताकि बच्चे इसका परेशान ना हो। हरा धनिया लिया है जी, और पुदीना लिया है और एक अंडा लिया है। ठीक है, सब्जियों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। और ये प्याज जो है वो मैंने एक चॉपर के अंदर चॉप कर ली थी और इसका पानी मैंने सारा स्क्वीज करके इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, कीमा भी आपने देख लेना कि पानी वाला कीमा ना हो। अक्सर जब हम फ्रीजर से कीमा निकालते हैं तो उसके अंदर पानी होता है, तो हम इसका कीमे का भी सारा पानी निचोड़ लीजिएगा और प्याज का भी सारा पानी निचोड़ के ऐड करना है। फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, टमाटर शामिल किए हैं, हरा धनिया शामिल किया है। पुदीना ज़रूर डालिएगा क्योंकि पुदीने से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाता है, खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। फिर एक अंडा डाला है, गार्लिक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट, गरम मसाला डाला है, सूखा धनिया डाला है। क्वांटिटी सारी मेंशन है तो आप देख लीजिएगा। क्यूमिन सीड डाले हैं मैंने, ज़ीरा, फिर लाल मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी। और ये सबसे सीक्रेट मसाला जो डाला है जी, ये है टिक्का मसाला। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपका। और ये मैंने डाला है भुना हुआ आटा। इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, टोस्ट कर लिया था। सूखा ही भूनना है जी, तेल डाल के नहीं भूनना। सूखा सा भून लेना है उसको फ्राई पैन के अंदर डाल के, और इसको रख देना है हमने 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो देखिए हमने इसको दोबारा से मिक्स करना है और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका जो मसाला है वो सारा अच्छी तरह से जज़ब हो जाए इसके अंदर। चलें जी, हम अब इस तरीके से, जैसे मैं इसको थोड़ा दबा दबा के पैटिस बना रही हूँ, तो आपने इसी तरह से इसकी दबा दबा के पैटिस बना लेनी है। चाहे तो आप बड़े बना ले, चाहे छोटे बना ले, चाहे जिस मर्जी शेप के बना ले। और ये ध्यान कीजिएगा जो टमाटर है वो एजिस के ऊपर ना आए। टमाटर अगर एजिस के ऊपर आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा एज को आपको ख़राब कर देंगे, कबाब टूटने का खतरा हो सकता है। तो आप जो टमाटर हैं वो दरमियान में रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दबा दबा के आप बना लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से मैं ये बना रही हूँ, प्लीज़ आप इसको, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने जब डाली है पैटिस तो मैंने फिर दोबारा से दबा दबा के कबाब डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। पहले तो आपने इसको टर्न नहीं करना, जब तक ये एक साइड से आपको यकीन ना हो जाए कि ये पक गए हैं तो आपने तब तक उसको टर्न नहीं करना। और मैंने इसको 7 to 8 मिनट के बाद टर्न किया था, ठीक है। इसको पलटा था 7 to 8, 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसको पलटा था। पलटने के बाद आपने 7 से 8 मिनट का टाइम ज़रूर देना है इनको, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट के बाद ही पकेंगे। ये माशाल्लाह गाय का कीमा है तो थोड़ा गाय का और जो मटन होता है, बकरी का गोश्त होता है, वो ज़रा टाइम लेता है। तो आपने इसको एहतियात के साथ टर्न करना है। बोथ साइड से मैंने इसको 16 मिनट के लिए पकाया, यानी दोनों तरफ से 8-8 मिनट का टाइम दिया था। देखें ज़रा माशाल्लाह कितने खूबसूरत कबाब बन गए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा,